हम कर रहे थे चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसका हमने स्टार्टिंग का पार्ट करा, सेक्रीफाइसिंग निकालने वाला, गेनिंग रेशियो निकालने वाला। उसके बाद हम कुछ रिजर्व्स पर आए, कुछ रिजर्व सीखे हमने, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, कुछ रिजर्व सीखे हमने। नाउ अभी आ रहा है कि एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profit and losses through partner capital account, that is when existing balance are to be retained in the book। इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक जब हमारे लिए पीरियड शुरू होता था 1 अप्रैल से 31 मार्च, और यहाँ पर जब हमें कुछ रिजर्व्स मिलते थे जस्ट लाइक जनरल रिज़र्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, तो हम इन सब को क्या करते थे, इनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अभी तक हम यही करते हुए आए थे, ठीक है। नाउ पार्टनर मे डिसाइड दैट एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कह रहा पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि उनके पास जो एग्जिस्टिंग बचा हुआ बैलेंस पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस का, रिजर्व्स बी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एट द सेम अमाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। मीन्स कि आप अब जो ये बचा है इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट मत करो बिटवीन पार्टनर्स, आप इसको नेक्स्ट ईयर पे, अब जो ये फिर से सेशन चालू होगा 31 के बाद 1 अप्रैल का, ठीक है, इस पे इन्हें क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। इन्हें आप डिस्ट्रीब्यूट मत करो, यूटिलाइज़ मत करो कि भाई हमारे पास कुछ रिजर्व्स पड़े हैं हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन द अमंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। आप ये काम मत करो, इनको रिटर्न ऑफ मत करो। रिटर्न ऑफ करने का हमारा ये था कि भाई आज मेन मकसद था क्या हमारा, पिछले उसमें हम जो रिटर्न ऑफ करते थे, रिटर्न ऑफ हम इसलिए करते थे क्योंकि इस तारीख से हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस के रेशियो जो है वो चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन यही था ना, विद इफेक्टिंग फ्रॉम, कि इस तारीख से जो पार्टनरशिप रेशियो है वो चेंज हो रही है। तो अब किसी को प्रॉफिट में हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, रिजर्व्स में हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, जितने भी रिजर्व्स हैं उसमें ज़्यादा गेन एंड सेक्रीफाइस की बेस पे, क्योंकि चेंज हो गए। तो इससे पहले के जितने रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट हैं, इनको बांट के ख़त्म कर दो। अब जो होगा नए प्रॉफिट्स नए रेशियोज़ पे बिटेंगे। ये कहानी थी, ठीक है। वही सेम कहानी यहाँ है। अब यहाँ कह रहा है रिटर्न ऑफ मत करो, ठीक है, कंटिन्यू करो, कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट ईयर पे। नाउ हाउएवर द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू देयर शेयर इन दीज बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व एंड आल्सो शुड बियर देयर लॉसेस इफ़ एनी। कह रहा है कि हाउएवर जो पार्टनर है वो भाई हमेशा से एंटाइटल तो रहे कि उनको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाए, रिजर्व्स में हिस्सा दिया, अगर लॉस हो जाए तो उनसे उसका भी हिस्सा लिया जाए, वो हमेशा से एंटाइटल तो रहे इस चीज़ के लिए। नाउ देयरफॉर टू गिव अफेक्ट
An entry for the net affect reserve accumulated profit and loss is passed since these were earned and incurred in the past, that is before the date of the change of the profit sharing ratio. The adjustment entry is passed through the profit through the partner's capital and current account. Gained and sacrificed profit, each partner is कैलकुलेटेड। कह रहा है कि ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे लेकिन एंट्रीज पास होंगी। आपको आगे चल के प्रॉफिट को अगले साल पे कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है, मान लिया कि बात कर देना, नेक्स्ट साल पर उसको अगले साल पर उसको चढ़ा देना, मत डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन एंट्री मस्ट पास करना। जो गेन की एंट्री है, ठीक है, कि गेन वाले पार्टनर जो होंगे वो डेबिट साइड आएंगे, जो सेक्रीफाइस वाले होंगे वो क्रेडिट आएंगे, वो एंट्रीज ज़रूर पास करना, भले ही आप प्रॉफिट को चेंज ना करो, क्योंकि हमें आगे चल के उसे एडजस्टमेंट करने में आसान रहेगा। कह रहा है एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर अमाउंट इज़ पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेन्ड और सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी अमाउंट की, वो पास करी जाएगी वही सेम गेन और सेक्रीफाइस के बेसिस पर शेयर के। दिस इज़ बिकॉज एट प्रेजेंट द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू द शेयर सच रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोला है कि भाई अगर देखा जाए तो आज की डेट में तो वो एंटाइटल है कि उनको प्रॉफिट एंड लॉस में या रिजर्व्स में हिस्सा दिया जाए ओल्ड रेशियो में, वेयर एज इन फ्यूचर they will be entitled to the share such reserve profit and losses in new profit and sharing ratio। बोल रहा आगे चल के भी हो जाएंगे। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए भाई पुराना वाला आपने बाटा नहीं अगले साल पे दे दिया, अब जब नए वाले पे भी आएंगे, भाई देखो समझो बात, 1 अप्रैल 2018 year started, then 31st March 2018 year ending। यहाँ पर you have general reserves, IFR और WCR। ठीक है ना, क्या बोला, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर दो, मीन्स अब आप इसे क्या करो, अच्छा ये था यहाँ पर ओल्ड रेशियो में, ठीक है, अब बोला कि भाई न्यू रेशियो चेंजेस हो रहे हैं और वो कब से लागू होंगे, अब वो लागू हो रहे हैं 1 अप्रैल 2019 से। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डेट चेंज करना है, नाइनटीन से 31 मार्च 2020, ठीक है, अब ये ईयर स्टार्ट हो रहा है ना। अब यहाँ से इनको प्रॉफिट किन रेशियो में मिलेगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो न्यू रेशियो में मिलेगा, ठीक है, न्यू रेशियोज़ में मिलेंगे, जितने भी रिजर्व्स हैं बचे हुए, जितने भी IFR हैं, जितने भी WCR है, वो न्यू रेशियो में मिलेगा। बोला कि अब भाई ये जो था ये तो ओल्ड के हिसाब से है, अब इस साल में जो होगा, पहला तो इस साल भी कुछ जनरल रिजर्व्स आएंगे, IFR आएंगे, WCR आएंगे, उसे तो आप न्यू रेशियो में बांट लोगे, लेकिन ये जो कैरी फॉरवर्ड करा है आपने इस साल में, भाई ये तो ओल्ड वाला आपने दिया नहीं, अब इस पर दोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इस पर दोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि कुछ इस साल के भी होंगे, कुछ पिछले साल के भी होंगे। आप क्या करो, एंट्रीज़ पास कर लो, आप क्या करो, एंट्रीज़ पास कर लो ना। अब इसको निकालने के स्टेप्स हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में जो अमाउंट आएगी उसका क्या तरीका है। नाउ फॉर पासिंग
an adjustment entry, passing an adjustment entry steps are followed. ठीक है. Now step 1, कैलकुलेट करेंगे नेट अफेक्ट. कैलकुलेट नेट अफेक्ट ऑफ रिजर्व्स and profit and losses. Step 2, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट gained and sacrifice प्रॉफिट शेयर. वही प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालेंगे ऑफ ईच पार्टनर. ठीक है. नो स्टेप 3, 3 ही स्टेप्स हैं, 4 हैं बल्कि. स्टेप 3, कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर एंड sacrificing partner in the amount. ठीक है. पहले क्या भाई नेट अफेक्ट निकालो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लॉस की. कुछ नहीं करना, उसको प्लस करना. ठीक है. उसके बाद कुछ नहीं करना, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना. थर्ड में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है शेयर गेनिंग पार्टनर का, शेयर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का. नाउ अगर गेन आया, मतलब जो गेनिंग पार्टनर होगा उसके लिए आप क्या करोगे, जो ऊपर स्टेप 1 में नेट अफेक्ट निकाला, मल्टीप्लाई बाय गेन प्रॉफिट. ठीक है. और जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उसके लिए नेट अफेक्ट मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइस्ड पार्टनर. ठीक है. सेक्रीफाइस प्रॉफिट. देन लास्ट
entries in case of positive effect, ठीक है, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव आता है तो इसमें गेन वाली एंट्री पास होगी, गेन्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर निगेटिव आता है नेट इफेक्ट, देन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर